कोटा में स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कोटा एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। बिजली संकट, खाद बीज की किल्लत, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली, प्रधानमंत्री आवास योजना में रेत की अवैध वसूली और राजस्व शिकायतों के निराकरण जैसी कई मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया। विधायक अटल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि कोटा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी गड़बड़ी हो रही है। जहां 150 किलो चना मिलना चाहिए, वहां केवल 50 किलो दिया जा रहा है। 3 महीने का चावल लेने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जबकि प्रशासन व्यवस्था सुधारने में असफल साबित हो रहा है। और राशन में ना तो चना दे रहे हैं, चना की बहुत भारी मात्रा में हेरा फेरी है। वहाँ पर 105 किलो चावल मिलना चाहिए, वहाँ 50 किलो चावल लेके बोलते हैं आप सिग्नेचर करो और जाओ। तो पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पूरे गांव वाले आए हुए हैं कि हमको चावल नहीं मिल रहा है, 3 महीने का अंगूठा लगा रहे हैं, लाइन लगी हुई है, पर कोई व्यवस्था बनाने की कोशिश जिला प्रशासन के द्वारा नहीं हो रही है। 2 महीने से लगातार बिजली को लेकर हम लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कोई सब इंजीनियर पदस्थ है, वो लोकल सब इंजीनियर है, किसी नेता का धौंस दिखाता है और कोई काम जनता का नहीं करता है। उसको हमने हटाने की मांग की और बिजली की व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए कहा है। तीसरा खाद की है। खाद डीएपी खाद अवेलेबल ही नहीं है। हमारे किसानों की आदत है कि जब वो डीएपी खाद डालते हैं तो उनकी पैदावार अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं शासन कोशिश करे कि इस बार धान की पैदावार ही ना हो और अभी से ही खाद की किल्लत आने लगी। उसको लेकर भी हमने यहाँ के एसडीएम साहब को बोला है कि जितनी जल्दी हो सके किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए। तीसरा समस्या जो है कि यहाँ पर मधुशाला खुलती जा रही है, पाठशाला बंद होती जा रही है, स्कूल बंद कर दिए जाएँ। यहाँ पर जो शराब की भट्टी है वो बहुत ज़्यादा घने क्षेत्र में, वहाँ की आम जनता बहुत परेशान हो रही है। उसको हटाने की मांग पिछले बार भी किए थे, तो इस बार हट जाएगा, फिर उसको आगे कर दिया गया है। सरकार की मंशा दारू से पैसा कमाने की है और स्कूल बंद करने की है। इसके विरुद्ध भी हम लोग आज आवाज़ उठाने के लिए आए थे। रेत की समस्या लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लोग आवास बना रहे हैं। 1 ट्रैक्टर 1.5 ट्रैक्टर रेती लाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, 10,000 रुपये उनसे वसूला जाता है। अभी किसानों का कई ट्रैक्टर यहाँ पर बंद कर दिया गया है, जो कि थाने में खड़ा हुआ है। खेती किसानी का समय है, ना फाइन कर रहे हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं। अगर आवास बनाने के लिए रेत नहीं लाएगा तो कहाँ से लाएगा? ग्राम पंचायत लिख के दे रही है कि इसका आवास स्वीकृत है, इसको रेत की जरूरत है, रॉयल्टी देने के लिए तैयार है। प्रशासन क्या कर रही है कि आप पहले चोरी करो, जब चोरी करते आओगे तो हमको पकड़ो और हमको पैसा दो। तो ये पूरा वसूली अभियान प्रशासन का चल रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। विधायक ने कहा कि पिछले 2 महीनों से क्षेत्र में बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है। यहाँ एक लोकल सब इंजीनियर को बैठा दिया गया है जो किसी नेता का करीबी है और बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहा। हम उसको तत्काल हटाने की मांग करते हैं। कोटा एसडीएम नितिन तिवारी ने प्रदर्शन को लेकर कहा कि बिजली कटौती और राजस्व से जुड़ी कुछ समस्याओं पर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। इन बिंदुओं की जांच कर संबंधित जानकारी शासन को भेजी जाएगी। साथ ही अवैध रेत खनन के मामले में उन्होंने बताया कि अब तक 21 गाड़ियों को जब्त किया गया है और उन पर FIR भी दर्ज की गई है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। निश्चित रूप से अभी जो समस्या है, कुछ अधिकारियों के द्वारा फ़ोन नहीं उठाने की जो शिकायत अभी मिली है और उसको संज्ञान में लेकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और एक जो मांग आई है कि कोटा में ग्रामीण क्षेत्र जो शहर है, टाउन है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से बिजली आपूर्ति की जा रही है, उसको भी हम लोग टाउन उसमें जोड़ेंगे। निश्चित रूप से ये जो ढक्कन की चोरी होने की शिकायत बहुत ज़्यादा है। ये बिलासपुर मतलब एक कोटा में नहीं, पूरे प्रदेश भर में इस तरह से शिकायत मिल रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहते हैं ट्रांसफार्मर के, उसका जो कवर है उसको चोरी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारा ये कंपनी द्वारा जो एक प्लास्टिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाया गया है और जल्दी हम लोग उसमें प्लास्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाएंगे ताकि वो चोरी ना हो सके और सुरक्षित हो सके। और लोकल लेवल पे जो भी विधान हो रही है उसको हम लोग समीक्षा करके उसका समय निराकरण करेंगे। द्वारा बिजली की कटौती, खाद बीज की उपलब्धि और राजस्व की कुछ परेशानियों से संबंधित उनके द्वारा यहाँ पे एक लेटर दिया गया है। इस संबंध में जो भी हमसे स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे और जो भी शासन से संबंधित है उनको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।